सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। नीट यूजी परीक्षा परिणाम पर फूटा युवाओं का गुस्सा। बीएचयू सिंह द्वार पर किया विरोध प्रदर्शन, कहा नीट परीक्षा परिणाम को रद्द किया जाए। बीएचयू साउथ कैंपस में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा में शिक्षकों के लिए एक सीखने की अंतर्दृष्टि विषयक कार्यशाला आयोजित। रोनिया थाना व क्राइम ब्रांच की टीम ने 3 अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के सदस्यों को दबोचा। और इंडी गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने बारिश के पूर्व नालों की सफाई को लेकर नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। नीट यूजी परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर वाराणसी में शनिवार को तैयारी करने वाले छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। नीट यूजी परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर वाराणसी में तैयारी करने वाले छात्रों का शनिवार को आखिरकार गुस्सा फूट गया। विभिन्न कोचिंग संस्थानों के हजारों छात्रों ने बीएचयू सिंह द्वार पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि नीट यूजी परीक्षा को निरस्त किया जाए। छात्रों ने करीब 1 घंटे तक जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने उन्हें समझा बुझाकर वापस भेजने का प्रयास किया, लेकिन वे अपने गुस्से को शांत करने के लिए बीएचयू सिंह द्वार से धर्म संघ दुर्गा कुंड तक विरोध मार्च निकाले। विरोध प्रदर्शन कर रहे ऋतिक राज, श्वेता सिंह, लक्ष्मीपति शुक्ला व शिवांश राय ने बताया कि नीट यूजी परीक्षा 2024 में इस वर्ष करीब 24 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था। इनमें से करीब 13 लाख छात्र पास हुए। वहीं इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब एक साथ 67 छात्रों को रैंक 1 हासिल हुआ। वहीं एक ही सेंटर से 8 छात्रों को 720 में 720 नंबर हासिल हुए। उन्होंने कहा कि एनटीए द्वारा आयोजित नीट परीक्षा के स्कोर के आधार पर मेडिकल कॉलेजों में दाखिला मिलता है, इसलिए छात्र इस परीक्षा में अव्वल होने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। 3 दिन पहले यानी कि 4 जून को नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया। नतीजों के सामने आने के बाद से कई छात्र काफी नाराज दिख रहे हैं। इस वर्ष नीट में एनटीए द्वारा रैंकिंग में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। उन्होंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए हैं जिनका कोई आधार नहीं है। उनका कहना है कि टाइम लॉस, आखिरकार उन्होंने इस टाइम लॉस को मेजर कैसे किया, और एनटीए अधिकारी और एनटीए की घड़ी खुद होने की उपस्थिति में ये टाइम लॉस आखिर हुआ कैसे। इसके अलावा काफ़ी जगहों पर पेपर लीक हुई है। इस बारे में एनटीए अब तक चुप है। उसने स्टूडेंट्स की बात अब तक क्यों नहीं सुनी है। हमें जस्टिस इस बारे में चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी डिनाई किया था मई महीने में कि कोई पेपर लीक नहीं हुई, जबकि पटना में एफआईआर दर्ज हुआ और यह पाया गया कि पेपर लीक हुई है। कुछ स्टूडेंट्स ने खुद कबूल किया कि पेपर लीक हुआ, उन्हें पेपर रटवाया गया था टेस्ट के पहले। पे 680 आ रहा है लेकिन रिजल्ट में 0 शो हो रहा है। ये कैसे हो सकता है? हमको कुछ पता नहीं इसके बारे में। इसके लिए एनटीए को कुछ करना चाहिए। और स्कोर कार्ड भी अपलोड हो गया, लेकिन मेरा डाउनलोड एक बार भी नहीं हुआ। पीसी से भी किया, 3-4 फोन से भी किया, लेकिन ट्राई करने पे कुछ नहीं हुआ। और स्कोर कार्ड 0। एनटीए को कितनी बार मेल किया, लेकिन एक रिप्लाई नहीं मिली अभी तक। हमको न्याय चाहिए इसके लिए। रीनीट कंडक्ट हो फिर से। सर, जिसका कम मार्क्स आ रहा है उसको ग्रेस मार्क्स देकर सिंह लोग 720 बढ़ा दे रहे हैं, और जिसका ज़्यादा आ रहा है उन लोग इसको कम क्यों कर दे रहे हैं। जिसका 720 आ रहा है, जिसका 780 आ रहा है, 680 आ रहा है, उसका कम क्यों जा रहा है। किसी की जिसका कम है उसका आगे क्यों जा रहा है। ग्रेस मार्क्स का नियम कहाँ से आया? 2018 में क्लैट के एग्जाम में किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, तो वो ऑनलाइन था, वो ऑनलाइन एग्जाम था। यहाँ 25 लाख विद्यार्थी बैठ रहे हैं। क्या उसको हम लोग ऑनलाइन और इस ऑफलाइन को रिलेट कर देंगे? सारे छात्र हैं, सारे लोकल, और हम लोगों का ये कहना है कि एक सेंटर से आप 7 से ज़्यादा 720 कैसे स्कोर कर सकते हैं, और 718 और 719 मार्क्स पॉसिबल नहीं है। और अगर आप डॉक्टर बना भी रहे हैं तो ऐसे लोगों को बनाएंगे, इसमें सिर्फ स्टूडेंट का लॉस नहीं है। एक खराब डॉक्टर 100 लोगों की मौत का कारण बन सकता है। तो इसमें सिर्फ स्टूडेंट का लॉस नहीं है, पूरे देश का लॉस है। प्रदर्शन के दौरान आकाश इंस्टीट्यूट के दुर्गाकुंड शाखा के टीचर विनय केसरी और मनोज श्रीवास्तव का कहना है कि इस बार की नीट यूजी परीक्षा में कई गड़बड़ियां हुई हैं, जिस कारण एक्स पर नीट परीक्षा रद्द करो हैशटैग की बाढ़ आ गई है। ऐसे में मेधावी छात्रों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। सरकार इस मामले को गंभीरता से लेते इसकी जांच करवाकर दोषियों को सजा दे। प्रोटेस्ट बेसिकली एनटीए के जो नीतियां हैं उनके खिलाफ है। एक ही नंबर पे इतने ज़्यादा बच्चों का आना बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। 720 नंबर पे हर साल 3 या 4 बच्चे आते थे। बिल्कुल ही ये इंडिकेट करता है कि नकल हुआ है। काफ़ी बड़ा स्कैम है। जांच होनी चाहिए इसकी। सरकार को बिल्कुल ही इसमें एक्शन लेना चाहिए। 67 बच्चे टॉप कर रहे हैं आपके सिस्टम में, जिनमें आप सारे बच्चों को एम्स भी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। सारे बच्चे दिल्ली एम्स भी नहीं जा सकते हैं। इस तरह से ये सिस्टम अपने आप में ही दिखा रहा है। बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जिसमें कि आप 718, 719
का मार्क्स दे रहे हैं, जो कि प्रैक्टिकली कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर ग्रेस का कोई ग्राउंड बनता है तो आपने उसको पहले अपने किसी भी प्रॉस्पेक्टस या फॉर्म पर क्यों नहीं बताया? सबसे पहले आपको ग्रेस प्रोसेस को अगर बताना ही था तो आप ग्रेस को पहले ही बच्चों को इंटीमेट करते कि ये ग्रेस का मेथड होता है। अगर आपका 5 मिनट डिलेड होगा तो आप 24 लाख बच्चों के ये बात अपने राइट के लिए वो लड़ेंगे। फिर 5 मिनट 10 मिनट किसी 2 बच्चे का अगर बल्टा और वो सुप्रीम कोर्ट में जाके बोल दिए तो आपने उनके मार्क्स बदल दिए। 24 लाख बच्चों के साथ जो डिले हुआ और उनके एग्जाम में जो परेशानियां आई उसके लिए कोई नियम पहले से नहीं था। इतिहास कहता है कि एनटीए में कभी ऐसा कोई ग्रेस मार्क्स का सिस्टम बना नहीं था। काश इंस्टीट्यूट के दुर्गाकुंड शाखा के निदेशक आनंद पाठक ने भी नीट परीक्षा में हुई इस गड़बड़ी के प्रति असंतोष जताते हुए इस कृत्य में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। 2 साल 1 साल 3 साल जो भी अब तक परिश्रम किया, परिश्रम करके हम 660 670 नंबर लेके आ रहे हैं और एनटीए की नई नीति उन्होंने अपने मन से वो नीति लागू कर ली और ग्रेस मार्क दिया। मतलब हम पढ़ाई करके इस नंबर पे पहुंच रहे हैं या 690 नंबर पे पहुंच रहे हैं और एनटीए ग्रेस मार्क की नीति लागू करके कुछ बच्चों को उस नंबर पे पहुंचा दे रही है। तो हेल्थ सिस्टम के साथ जो मतलब भविष्य में हम डॉक्टर बनेंगे आएंगे या जो भी ग्रेस मार्क जिनको मिल रहा है, तो पब्लिक के हेल्थ सिस्टम के साथ ग्रेस मार्किंग तो नहीं होनी चाहिए। मतलब किसी भी सिस्टम में ग्रेस मार्किंग का सिस्टम नहीं होना चाहिए। आरक्षण का मुद्दा पहले से पड़ा हुआ है और इसके बाद यदि ग्रेस मार्क लगा दिया जाएगा तो बच्चे इतनी सुसाइड भी करते हैं, बच्चे इतनी मेहनत भी करते हैं, तो वो उचित नहीं है। संत अतुरानंद कॉन्वेंट स्कूल कोइराजपुर में भारतीय मजदूर संघ प्रदेश कार्य समिति की 170वीं बैठक में चिंतन बैठक का आयोजन हुआ। भारतीय मजदूर संघ प्रदेश कार्य समिति उत्तर प्रदेश की 170वीं बैठक संत अतुरानंद कॉन्वेंट स्कूल कोइराजपुर वाराणसी में आयोजित की गई। 6 जून से आयोजित इस बैठक में 8 और 9 जून को भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों के साथ राष्ट्रीय पदाधिकारियों की एक गहन चिंतन बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश के भारतीय मजदूर संघ के संगठनात्मक विस्तार के विषय में 2 दिनों तक चर्चा किया गया और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य रूप से अखिल भारतीय संगठन मंत्री बी सुरेंद्रन, अखिल भारतीय उपाध्यक्ष MP सिंह, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अनुपम, प्रदेश महामंत्री अनिल कुमार उपाध्याय, प्रदेश अध्यक्ष विश्वेश्वर राय, प्रदेश उपाध्यक्ष दूधनाथ राम, संभाग मंत्री रामकृष्ण गुप्ता, इसके अलावा विभाग प्रमुख राकेश पांडे, जिला अध्यक्ष राजीव सिंह, जिला उपाध्यक्ष प्रमील पांडे, जिला मंत्री विकास केसरी, कार्यालय मंत्री राजेश सिंह, सुबोध कुमार सिंह की उपस्थिति रही। कांग्रेस व सपा के समृद्ध गठबंधन इंडी के कार्यकर्ताओं ने मानसून के पूर्व शहर में जलभराव व नाले की सफाई को लेकर नगर निगम में हल्ला बोलकर अधिकारियों को सचेत किया। मानसून आने के पूर्व शहर में जलभराव एवं नाले की सफाई को लेकर कांग्रेस व सपा कार्यकर्ताओं इंडिया गठबंधन ने नगर निगम में हल्ला बोलकर अधिकारियों को सचेत किया। सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा विश्वकर्मा एवं कांग्रेस कमेटी के महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने आज नगर निगम में नगर आयुक्त के अवकाश पर चले जाने के कारण अपर नगर आयुक्त से मुलाकात कर पत्रक सौंपा। सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने अपर नगर आयुक्त दुष्यंत मौर्य से कहा कि मानसून 20 से 25 जून तक आने की संभावना है, मगर अभी तक जलभराव की स्थिति से निपटने एवं नालों की सफाई समय के पूर्व न होने के कारण काशीवासियों को आने वाले दिनों में चहुं ओर जलभराव की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस कमेटी के महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने कहा कि शहर से विस्तारित क्षेत्र को मिलाकर 301 छोटे नाले एवं 118 बड़े नाले हैं। अधिकांश नालों की सफाई अभी तक नहीं की गई है। शहर में सिर्फ औपचारिक रूप से कार्यों को संपन्न कराकर खाना पूर्ति कर समाचार पत्र में भागी कर्मचारियों द्वारा कार्यों को प्रकाशित किया जा रहा है एवं जनता को गुमराह कर भ्रमित किया जा रहा है। जमीन पर सच्चाई कुछ भी नहीं देखने को मिल रही है। कैंट के पूर्व प्रत्याशी पूजा यादव ने कहा कि बकरीद का पर्व नज़दीक है एवं मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में अभी तक साफ सफाई की व्यवस्था नहीं की गई है, न ही कंटेनर आदि की व्यवस्था है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कहा कि मानसून आने के पूर्व शहर में जलभराव की समस्या से त्वरित रूप से संसाधन जुटाकर नालों की सफाई कराने की मांग की गई है। इंडिया गठबंधन कार्यकर्ताओं की शिकायत पर अपर नगर आयुक्त ने आश्वस्त किया कि मानसून के पूर्व 20 जून तक शहर की सभी नालियों को सफाई पूर्ण रूप से करा ली जाएगी। पत्रक सौंपने वालों में प्रमुख रूप से सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा विश्वकर्मा, कांग्रेस कमेटी के महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, कैंट की पूर्व प्रत्याशी पूजा यादव, सपा प्रदेश सचिव राजू यादव, वरिष्ठ नेता विकास यादव बच्चा, कांग्रेस पार्षद हाजी वकास अंसारी, कांग्रेस पार्षद गुलशन अली, कैंट के पूर्व अध्यक्ष दिलीप कश्यप, अल्पसंख्यक सभा के महानगर अध्यक्ष
हैदर गुड्डू, शमीम अंसारी, योजन सभा के महानगर अध्यक्ष राहुल गुप्ता, व्यापार सभा के महानगर अध्यक्ष रवि जायसवाल, कांग्रेस अल्पसंख्यक सभा के महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद, मुरली यादव, हनुमान यादव, अमीर अहमद, मोहम्मद मोहसिर, प्रदीप मोदनवाल, संदीप शर्मा, जलालुद्दीन अंसारी, कृष्ण लाल गौड़, रामजी गुप्ता, अर्जुन सोनकर, रोशन विश्वकर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। कि पूरे बनारस में नालों की सफाई कर ली गई है, जबकि हकीकत कुछ भी नहीं है। यहाँ पर 318 छोटे नाले और 301 छोटे नाले और 118 बड़े नाले हैं। पूरे नगर निगम में विस्तारित क्षेत्रों में आप पता देख लीजिए जाकि कहीं भी नालों की सफाई नहीं की गई है। और आज हम लोग इंडिया गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेतागण और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, कांग्रेस कमेटी महानगर के कार्यकर्ता, हम लोग साथ संयुक्त रूप से मिलकर आज अपर नगर आयुक्त से हम लोगों ने एक ज्ञापन देकर हम लोगों ने पुरजोर मांग किया है। माननीय जनप्रतिनिधि द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। इसमें आगामी जो त्यौहार, बकरीद त्यौहार आ रहा है और अन्य त्यौहार जो आ रहे हैं उसको लेकर शहर में साफ़ सफाई और कंटेनर रखने के विषय में बताया गया है। साथ ही साथ मानसून से पहले सभी नालियों की साफ़ सफाई के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। ऑलरेडी हम इसमें कार्रवाई, साफ़ सफाई की नालियों की कार्रवाई चल रही है और मानसून से पहले अब सब सफाई करा लेंगे नालियों की। सर, शहरी क्षेत्र में तो समस्या रहती है वाटर लॉगिंग की, इसके अलावा भी इस बार जो नया परिसीमन हुआ है 80 गाँव करीब समाहित हुए, वहाँ वाटर लॉगिंग को लेकर क्या तैयारियाँ कर रही है? जहाँ पे नालियाँ हैं उसकी ऑलरेडी सफाई के लिए क्या कार्य चल रहा है। वहाँ पे जो छोटी छोटी नालियाँ हैं नए क्षेत्रों में सम्मिलित हुए हैं। साथ ही साथ जो लो लैंड एरिया जहाँ पे हमेशा जल भरा होता है वहाँ पे पूर्व व्यवस्था रहती है, पंप हमारे तैयार रहते हैं, पंप के माध्यम से वहाँ पानी निकासी की जाती है। रोनिया थाना व क्राइम ब्रांच की टीम ने 3 इंटरस्टेट वाहन चोर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया। कमिश्नरेट के रोनिया थाना व क्राइम ब्रांच की टीम ने 3 इंटरस्टेट वाहन चोर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इनके कब्जे से 4 4-पहिया वाहन, 6 ECM, 6 इग्निशन सेट में चाबी, 8 लॉक BCM, 2 वाईफाई राउटर, कटर, फास्टैग, स्टील प्लेट व चेचिस नंबर बनाने का फार्मा बरामद किया गया है। पुलिस इन तीनों खिलाफ अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। डीसीपी क्राइम चंद्रकांत मीणा ने इसका खुलासा किया। गिरफ्तार अभियुक्त चोरी के वारदातों को अत्यंत शातिर तरीके से अंजाम देते थे। अभियुक्तों में कमाल आसिफ पश्चिम बंगाल के आसनसोल का, राकेश कुमार यादव पुत्र रामसुख यादव व अनिल कुमार यादव पुत्र प्यारेलाल यादव यूपी प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। ये सभी चोरी करने में शातिर हैं। बड़े से बड़े तालों को ये मिनटों में खोल देते हैं। इन तीनों को पुलिस ने अखरी बाईपास चौराहा व लठिया बाईपास के बीच में राधा स्वामी सत्संग व्यास के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में अभियुक्त कमाल आसिफ ने बताया कि यह महिंद्रा थार गाड़ी चोरी की है। उसके 2 दोस्त अनिल कुमार यादव व राकेश कुमार यादव यह गाड़ी वाराणसी से चोरी करके आसनसोल पश्चिम बंगाल में लगभग 2 महीने पहले लाए थे। फिर तीनों ने मिलकर गाड़ी के चेचिस नंबर व इंजन नंबर को मिटाकर दूसरा चेचिस नंबर मशीन के माध्यम से मार्क कर दिया व इंजन नंबर भी बदल दिया ताकि कोई भी इस गाड़ी के असली नंबर को जान न सके। इसके साथ ही गाड़ी के चारों पहियों, स्टेफनी व स्टीयरिंग को भी बदल दिया गया। यह गाड़ी मैनुअल थी। इसका इंजन व कुछ पार्ट्स को बदलकर आरोपियों ने इसे ऑटोमेटिक कर दिया, जिससे यह पूरी गाड़ी बदल गई, जिससे इसे कोई पहचान न सके। कमाल आसिफ ने बताया कि उसने इस गाड़ी के बदले में अनिल व राकेश को 2 लाख रुपए भी दिया था। अनिल व राकेश उत्तर प्रदेश से कई गाड़ियां चुरा कर यहाँ लाए और तीनों लोग मिलकर सभी गाड़ियों के चेचिस नंबर व इंजन नंबर तथा गाड़ियों के कुछ हिस्से पुर्जों को बदलकर फर्जी कूट रचित दस्तावेज तैयार करके राकेश व अनिल से खरीद लेता था। इसके बाद फिर चोरी की सभी गाड़ियों को अलग अलग शहरों व राज्यों में बेच देते थे। चोरी की इसमें 2 थार हमें बरामद हुई हैं और ये जो खुद जो अपना व्हीकल इस्तेमाल करते थे चोरी करने के लिए, एक स्विफ्ट डिज़ायर और बोलेरो, वो हमने बरामद किया है। और चोरी करने के लिए जो उनके पास तमाम जो आधुनिक उपकरण हैं, ECM, BCM, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल, इग्निशन सेट है, वाईफाई है, स्टील प्लेट नाम की जो नंबर प्लेट्स होती हैं वो इनसे बरामद हुई है। इन सभी का आपराधिक इतिहास है। कमाल आसिफ पे 5 मुकदमे दर्ज हैं, कई बार जेल जा चुके हैं, जिसमें 2 मुकदमे पश्चिम बंगाल के हैं। और अनिल और राकेश पे भी 3-3, 4-4 मुकदमे पूर्व के हैं, जिसमें जेल जा चुके हैं। फास्टैग वगैरह बरामद हुआ क्या? इस तरह से भी फास्टैग भी बरामद हुए हैं। जैसा हमको मैंने बताया, इनका मेन ये होता है कि रेकी करने के बाद में, जैसे ऑटोमेटिक व्हीकल है तो उसको ECM और BCM के माध्यम से, इग्निशन सेट के माध्यम से उसका कंट्रोल लेके उसको गाड़ी को वहाँ से चोरी करके ले जाते हैं और आसिफ को बेच देते हैं। आसिफ जो है, जो आसनसोल बंगाल में रहते हैं, उस गाड़ी के कल पुर्जों को चेंज करके उसको एक नया रूप दे देते हैं, जिससे ये पकड़ना मुश्किल हो जाता है कि ये पुराना व्हीकल है कि नहीं है। तो उसको बिल्कुल नया बना के फिर बाद में कस्टमर को बेच देते हैं।
यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जीवनदीप महाविद्यालय के ललित कला विभाग में 20 दिवसीय समर कैंप का शुभारंभ हुआ। बड़ालालपुर स्थित जीवनदीप महाविद्यालय के ललित कला विभाग में राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश द्वारा 20 दिवसीय 7 जून से 27 जून तक समर कैंप का आयोजन किया गया है, जिसका आज शुभारंभ किया गया। शुभारंभ के अवसर पर मुख्य अतिथि राजकीय पुस्तकालय के पुस्तकालयाध्यक्ष कंचन सिंह परिहार ने फीता काट कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जीएनदीप समूह की अध्यक्ष डॉक्टर अंशु सिंह ने बताया कि समर कैंप के माध्यम से प्रतिभागी करने वाले छात्रों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और उन्हें प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन अलका सिंह व धन्यवाद ज्ञापन प्राचार्य डॉक्टर इंद्रेश चंद्र सिंह ने किया। इस अवसर पर संबद्धता निदेशक शैलेश त्रिवेदी, उप प्राचार्य डॉक्टर अमित सिंह, नंदा त्रिवेदी, ललित कला विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर दल सिंगार प्रजापति, कार्यक्रम संयोजक प्रार्थना सिंह, प्रवक्ता राजेश कुमार, अंशु कुमारी सहित सभी विभागों के विभागाध्यक्ष एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। ललित कला अकादमी की तरफ से 20 दिवसीय कला उसका प्रारंभ किया गया है, जिसमें छात्र छात्राओं को चित्रकला सिखाई जाएगी और इसके उपरांत 20 दिन के बाद जिन लोगों को जो सिखाया जाएगा उसके सर्टिफिकेट प्रदान, उसका एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी। प्रदर्शनी के अलावा जिन लोगों ने प्रतिभाग किया है उन सभी को एक सर्टिफिकेट ललित कला अकादमी की तरफ से दिया जाएगा और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनको हम लोग पुरस्कृत भी करेंगे। राजीव गांधी दक्षिणी परिसर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा में शिक्षकों के लिए एक सीखने की अंतर्दृष्टि नामक एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। राजीव गांधी दक्षिणी परिसर स्थित सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका विषय वस्तु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा में शिक्षकों के लिए एक सीखने की अंतर्दृष्टि था। इस कार्यशाला का उद्देश्य दक्षिण परिसर के शिक्षक गणों को नई शिक्षा नीति से अवगत कराना तथा उसका प्रयोग शिक्षण कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु करना था। कार्यशाला का शुभारंभ आचार्य प्रभारी प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र एवं अतिथि गणों द्वारा मालवीय प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन द्वारा किया गया। कार्यशाला के वक्तागण मुख्य परिसर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सकुशल संपादन हेतु गठित समिति के सदस्यों प्रोफेसर भवानी प्रसाद मंडल एवं डॉक्टर रत्न शंकर मिश्रा थे। प्रोफेसर मंडल ऑनलाइन प्रणाली द्वारा जुड़कर इस कार्यशाला को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न आयों पर प्रकाश डालते हुए इस वर्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा नए सत्र में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शुरू किया जा रहा है विभिन्न पाठ्यक्रमों के विषय वस्तु रूपांतरण से अवगत कराया। इस अवसर पर अपने अध्यक्षीय संबोधन में आचार्य प्रभारी प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र ने नई शिक्षा नीति के अनुपालन हेतु परिसर को और तैयार रहने के लिए कहा एवं विद्यार्थियों की सहूलियतों पर ध्यान देने पर जोर दिया। कार्यशाला का स्वागत संबोधन कार्यशाला के संयोजक डॉक्टर कुलदीप बौद्ध द्वारा एवं धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन कार्यशाला समन्वयक डॉक्टर कौस्तुभ चटर्जी द्वारा किया गया। सिगरा स्थित शहीद उद्यान में पंप जलने के कारण फव्वारे के न चलने से नागरिकों को भारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। शिगरा शहीद उद्यान के फव्वारे का पंप पिछले कुछ दिनों से जल जाने के कारण इन दिनों बंद चल रहा है। नगर निगम के ठीक सामने स्थित शहीद उद्यान इस समय भारी दुश्वारियों से गुजर रहा है। सिटी वाराणसी लाइव की टीम ने पिछले दिनों एक खबर जलाई थी जिसमें मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में छोटे छोटे बच्चे झूला झूल रहे थे। खबर प्रकाशित होने के बाद नगर निगम की टीम पार्क के लाइटों की मरम्मत कराने के कार्य में जुटा है। निगम के आलोक विभाग ने दावा किया है कि पार्क में लाइटिंग व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है। इस संदर्भ में शहीद उद्यान में चौकीदार के पद पर कार्यरत संतोष कुमार यादव ने बताया कि
लाइट व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए एवं शहीद उद्यान में लगे वाटर कूलर पानी की मशीन को शुरू करने के लिए हमने संदर्भ में अब तक 2 बार पत्र उद्यान अधीक्षक को दिया है, पर अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। बताते चलें कि शहीद उद्यान पार्क में लोगों के पीने के लिए वाटर कूलर लगा हुआ है, जिसमें बड़े छोटे बच्चे तथा शहीद उद्यान में घूमने टहलने के लिए आने वाले लोगों को जरूरत पड़ने पर पानी पीने की यही एक मशीन लगी हुई है, वह भी वर्तमान समय में खराब है। पार्क में लाइट भी नहीं है। हाँ ये जी लाइट के लिए भी एक 9/4 को गया है, एक 19/4 को गया है। मैंने लिख करके मैंने उद्यान निरीक्षक के यहाँ भेज दिया गया है। तो अभी तक कार्य नहीं है जी, अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और उद्यान निरीक्षक का कहना है कि मैंने अपने यहाँ से लिख करके भेज दिए ऊपर, अब ऊपर से किया हुआ है। अभी भाई हम लोग छोटे भाई फोर्स के रूप में चले गए। पार्क में प्याऊ जो लगा हुआ है उसके लिए शाम को लोग बच्चे टहलने आते हैं, तो पानी की व्यवस्था पीने के लिए क्या है? पानी की व्यवस्था सर यह नहीं है, ये सप्लाई पानी एक खंडा भरे हुए हैं। जो छोटे बच्चे आते हैं उन लोगों को पानी अपने तरफ से हम लोग ये पानी देते हैं। वहीं बात की जाए तो इस वर्तमान गर्मी में लोगों को सुबह एवं शाम के वक्त सुकून की तलाश में शहीद उद्यान में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, और इसका एकमात्र कारण कि शहीद उद्यान में चारों तरफ हरियाली और बीच में लगा हुआ फाउंटेन जब चलता है तो शहीद उद्यान में काफ़ी मौसम नरम हो जाता है, जिससे लोगों को काफ़ी राहत मिलती है और आमतौर पर फाउंटेन के बगल बने हुए चबूतरे पर लोग बैठकर उसका आनंद लेते हैं तथा गर्मी से कुछ समय के लिए निजात पाते हैं। बात की जाए तो यह फाउंटेन विगत 1 हफ्ते से खराब पड़ा हुआ है। सुबह और शाम के वक्त टहलने आने वाले मामूगढ़ निवासी माधव सिंह सीनियर सिटीजन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मैं विगत 15 से 20 सालों से लगातार नगर निगम के सामने से शहीद उद्यान में टहलने के लिए आता हूँ, लेकिन इधर हफ्ते भर से यह फाउंटेन बंद पड़ा हुआ है। पूछने पर यहाँ कर्मचारी बताते हैं कि इसका मोटर जल गया, और ताज्जुब की बात है कि नगर निगम के ठीक सामने स्थित इस शहीद उद्यान में क्या अभी तक किसी प्रशासनिक अधिकारी की नज़र नहीं पड़ी है कि जिससे इस फाउंटेन को दुरुस्त कराया जाए और काशी की जनता जो यहाँ पर आती है उसको इस गर्मी के मौसम में फाउंटेन चलने से कुछ राहत मिले और यहाँ पर हम लोग अपना वक्त बिता पाते हैं। दिन से इसका कह रहा है सब कि मोटर जला है, अब क्या जला है ये हम लोगों को एक सही पता नहीं है। कितना राहत मिलता था? जब बहुत आराम था, सब पब्लिक बैठती थी, चारों तरफ हवा चलता था तो ठंडा ठंडा लगता था। तो 2-4 दिन का काम था, लेकिन 15 दिन से पड़ा हुआ है। सामने कमिश्नर बैठते हैं, कोई ध्यान तो देते नहीं है। चारों तरफ धूल उड़ता है, पानी नहीं है, घास सब सूख रहा है, पौधा पानी नहीं है। अब हम लोग क्या करें? मतलब प्रचंड गर्मी में इससे काफ़ी राहत? हाँ, और काफ़ी राहत मिलती है। कितने घंटे गुजारते थे यहाँ पे आप लोग? यहाँ सुबह सब मिला के 4 घंटे हम लोग, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम बैठते हैं। और भी लोग हैं जो 8 बजे तक बैठते हैं। क्या लगता है कुछ बताएं? कोई उम्मीद नहीं यहाँ, कोई उम्मीद नहीं, चूँकि इधर हेडक्वार्टर नगर निगम के सामने है। अगर बगल रहता तो सोचा जाता। यहाँ तो कमिश्नर के नज़र पड़ जाए, धूल उड़ती है तो, लेकिन उनको नज़रें नहीं आता है। वो तो बंद गाड़ी में जाते हैं, बेचारे आते हैं और अपना नौकरी कर रहे हैं। घाट संध्या कार्यक्रम में अलीगढ़ से पधारे कलाकारों के कथक नृत्य ने दर्शकों को आह्लादित कर दिया। जिला प्रशासन की अप्रतिम पहल पर अलीगढ़ से पधारे कलाकारों ने सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में शनिवार को मुक्ताकाशी मंच मां गंगा के पावन तट पर अंचल, संजय, दिव्य ज्योति, प्राची गोस्वामी, निश्चल, सेजल और दर्शिका के माध्यम से शिव स्तुति, नागेंद्र हाराय, त्रिलोचनाय, तत्पश्चात काहे रोको डगरमोरी, शिव तांडव, देवी वंदना के साथ कथक तराना जिसमें कथक के टुकड़े तोड़े इत्यादि थे और समापन मालकोष तराना से किया। समस्त कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से दर्शकों के हृदय को आह्लादित किया। कलाकारों को प्रमाण पत्र डॉक्टर पूनम सारस्वत और डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनके समर्पित संगीत साधना की सराहना की गई। धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केशरी ने किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस के सचिव संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। जय जय जग जननी जय जय जग जननी सुर नर मुनि यशोधि भक्ति मूर्ति दायिनी भय हरणि कालिका मंगल मुदसिद्धि सदनि
वीर करुण तरंग किरण पालिका जय जय जग जननी इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।